आज के इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 21 का, जिसका उन्वान है रुबाई। और सबक रुबाई को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने रुबाई का तारुफ हासिल किया था, रुबाई क्या है, किस तरह से लिखी जाती है, क्या इसके औज़ान और बहर हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। और दूसरा जो हिस्सा था, इसके अंदर हम इस सबक में जो रुबाइयाँ दे रखी हैं उन रुबाइयों को लिखने वाले शायर जगत मोहन लाल रवां की ज़िंदगी के हवाले से बात की थी। और तीसरा हिस्सा जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस हिस्से के अंदर हम इन रुबाइयात का मुताला करेंगे जो जगत मोहन लाल रवां ने लिखी हैं, जो हमारी निसाब में दे रखी हैं। 3 रुबाइयाँ इनकी दे रखी हैं और वो 3 रुबाइयाँ आपके यहाँ पर उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी तशरीह करेंगे, क्या पैगाम उसके अंदर रवां देना चाहते हैं, वो पैगाम का भी बारे में आपको बताऊँगा। और साथ ही सवाल और जवाब भी इसी के साथ शामिल हैं, तो आपको अपनी नोटबुक साथ रखनी है, उनके जवाब आपको नोट कर लेना है और इसकी जो तशरीह मैं आपको समझाऊंगा उसको भी आपको समझने की कोशिश करनी है। और अगर हो सके तो आप उसको लिख लें तो बेहतर होगा आपके समझने के लिए भी। तो हम शुरू करते हैं रुबाइयात रवां, जो इस तीसरे हिस्से का नाम है। और इसके अंदर जो पहली रुबाई है हमारे सामने वो ये है कि क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। ये गुल की महक थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका। बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या चीज़ थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका। एक मौजे फ़ना थी, जिंदगानी क्या थी। एक मौजे फ़ना थी, जिंदगानी क्या थी। ये जगत मोहन लाल रवां की रुबाई है। और जब हम रुबाई की तारीफ हासिल कर रहे थे, तारीफ के बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म है, मुकर्रर औज़ान होगा, मुकर्रर बहर होगी इसकी, और साथ ही पहला, दूसरा और तीसरा मिसरा जो है हम काफिया और हम रदीफ होगा। अब देखो आप, फ़ानी, जवानी, जिंदगानी, ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, यहां पर तीसरा मिसरा है और इसके बाद ये चौथा मिसरा। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी और जिंदगानी, तीनों की एक ही बहर में लिखा जा रहा है, एक ही अंदाज में लिखा जा रहा है, एक ही वजन में लिखा जा रहा है। ये हैं बच्चों काफिये, फ़ानी, जवानी और जिंदगानी, ये इस रुबाई के काफिये हैं। और फिर देखिए आप, क्या थी, क्या थी, क्या थी, बिल्कुल जैसे ऊपर दे रखे पहले मिसरे के अंदर, वैसे ही दूसरे में, वैसे ही तीसरे में, कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी शक्ल के अंदर है। तो जब ऐसे के ऐसे ही लिख दिया जाए तो वो है रदीफ। तो फ़ानी, जवानी और जिंदगानी काफिया हैं, और क्या थी, क्या थी और क्या थी, ये रदीफ है। तो रदीफ और काफिया, इसके जरिए शायरी लिखी जाती है। और रुबाई के अंदर बताया गया था कि पहले, दूसरे और चौथे मिसरे का जो है हम काफिया होते हैं, हम रदीफ होते हैं। हालांकि शर्त नहीं है, ज्यादातर रुबाइयों के अंदर इस तरह से ये लिखे जाते हैं। अब ये रुबाई देखिए, इसके अंदर ही क्या कहना चाह रहे हैं रवां आपसे। तो रवां आपसे जिंदगी की हकीकत बयान कर रहे हैं कि जिंदगी, हम तरह तरह के काम कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों के अंदर मसरूफ़ हैं, हमें अपनी जवानी का एहसास है ना, हमारे बचपन का एहसास है। लेकिन आप देखो कि ये कितनी जल्दी से निकलते हुए चले जा रहे हैं, कितनी जल्दी से हमारे दरमियान से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं, क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, उम्र फ़ानी ख़त्म होने वाली उम्र। ये आपसे मुखातिब हैं, कलाम कर रहे हैं बच्चों आपसे, और पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या बताएं कि उम्र फ़ानी क्या थी, ये फ़ना होने वाली उम्र क्या थी, किस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर गई, कैसे हम हमारी आखिरत को पहुंच गए। हमने हमारी ज़िंदगी गुजार दी, हम सोच रहे थे हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम अच्छे अमाल आगे चल के कर लेंगे, बहुत वक्त निकालने के बाद कर लेंगे। लेकिन जब हमारी आंखें खुली, जब हमें होश आया, तो उस वक्त हमारी उम्र हमारे हाथ से निकल चुकी थी। फ़लसफ़ा बयान करते हैं अपनी शायरी के अंदर रवां, मैंने आपको पहले ही बताया था। और फितरत के अनासिर भी आपकी शायरी के अंदर नज़र आते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। उम्र फ़ानी क्या थी, गुजरने वाली उम्र क्या थी। अब तुम्हें क्या बताएं, तो तुम बचपन और जवानी को देख लो कि वो क्या थी,
कितनी तेजी से बचपन निकला और कितनी तेजी से जवानी हमारी बीत गई, हमारी निकलती हुई चली गई। फिर कहते हैं ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, ये गुल की महक थी। क्या थी गुल की महक? बचपन। बचपन को गुल की महक से तशबीह दे रहे हैं, गुल की महक से बराबरी कर रहे हैं, और जवानी को हवा का झोंका कह रहे हैं। जिस तरह से गुल की महक होती है, खिला, उसके बाद थोड़ी दूर तक बाग को महकाएगी वो, और उसके बाद वो खुशबू खत्म हो जाती है, वो फूलों की महक खत्म हो जाती है। उसी तरह से हमारा बचपन होता है कि हम हमारे जिस तरह से बाग में फूल अपनी महक फैलाता है, हम हमारे बचपन से खुशियां बांटते हैं, और हमारा बचपन जिस तरह से महक थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी से हमारा बचपन भी गायब हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब हम बचपन से जवान हो गए हैं। अब फिर बताते हैं कि जवानी क्या थी। जवानी हवा का झोंका थी। हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका आया, थोड़ा हमें खुश किया, खुशगवार मौसम दिया, और उसके बाद फिर निकल गया, फिर लौट के नहीं आता। तो अब इन चीज़ों पर क्या इतराना जो फ़ानी है, जो जाने वाली चीज़ें हैं। ना हमारा बचपन हमारे साथ रहेगा, ना हमारा जवानी हमारे साथ रहेगी, ना हमारा बुढ़ापा हमारे साथ रहेगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं है। तो वो पहले मिसरे में ही कह देते हैं कि उम्र फ़ानी, खत्म होने वाली उम्र है सारी की सारी। ना हमारा बचपन रहेगा, ना हमारी जवानी रहेगी, और ना ही हमारा बुढ़ापा हमारे साथ रहने वाला है। ये सब निकल जाएंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका था। बचपन और जवानी को तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह से गुल की महक खत्म हो जाती है, वो हमारा बचपन भी खत्म हो गया। जिस तरह से हवा का झोंका आता है और चला जाता है, ऐसे ही हमारी जवानी भी चली गई। बस यही सच्चाई है कि जिस तरह से उम्र गुजर रही है कि हवा के झोंके और गुल की महक की तरह जिंदगी की सच्चाई है। एक मौजे फना थी, जिंदगानी क्या थी। और जब जिंदगानी के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि जिंदगानी तो एक मौजे फना थी। मौजे फना, समंदर के पानी के अंदर मौजें उठती हैं, लहरें उठती हैं और खूब परवान चढ़ती हैं, और उसके बाद नीचे गिर जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ देर की ज़िंदगी रहती है। तो फिर हमारी उम्र फ़ानी जो थी, हमारी ज़िंदगानी थी, तो बोले वो बचपन और जवानी निकल गई, और हमारी ज़िंदगी इस तरह से निकल गई जैसे समंदर के अंदर एक लहर उठती है, एक मौज उठती है, कुछ वक्त की उसकी ज़िंदगानी होती है, और उसके बाद वापस वो गिरकर समंदर के अंदर ही मिल जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वो मौजे फ़ना जो होती है, उस मौजे फ़ना के मानिंद हमारी ज़िंदगी है कि थोड़ी देर के लिए उठेगी, परवान चढ़ेगी, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से ज़िंदगी की सच्चाई आपने इस रुबाई के ज़रिए जाहिर कर दी है। देखो आप इसको, अब आपको समझ में आ गई हुई पूरी। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, एक मौजे फ़ना थी, जिंदगानी क्या थी। तो यही ज़िंदगानी की हकीकत है। तो हमें इसके ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें इस ज़िंदगी का एतबार नहीं करना चाहिए। जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें अमाल करने हैं, उसके लिए कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आने वाले वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आपको आज ही कर लें उसको। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हवा का झोंका है, आज आया और कल चलाया। सोचते सोचते के अंदर ही हमारी उम्र पूरी हो जाती है। उम्र फ़ानी है, जब हम चले जाएंगे, फ़ना हो जाएंगे, तो हमारे काम याद किए जाएंगे, हमारे करे हुए आमाल याद किए जाएंगे। हमें कोई याद नहीं करेगा अगर हमने कुछ अच्छा काम नहीं किया, लोगों की भलाई नहीं की, अच्छे आदमी नहीं बने। तो जो हमें वक्त मैसर है, ये ज़िंदगानी हमें मिली हुई है, तो इस ज़िंदगानी को हमें अच्छे कामों के अंदर वक्त के ऊपर करने में गुजार देनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी जगत मोहन लाल रवां की पहली रुबाई, और इसके जो सवाल और जवाब हैं वो भी साथ में ही हैं। उससे पहले गौर करने वाली बात जो आपकी दरस में दे रखी है, मैंने आपको समझा भी दी है सारी। देखिए, शायर ने इस रुबाई में बचपन को फूल की महक से और जवानी को हवा के झोंके से ताबीर किया है, उनके जैसा इसको माना है। जिस तरह से फूल की महक बाग को महकाती है और कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है, हमारा बचपन भी चला जाता है। और जिस तरह से हवा का झोंका आता है और चला जाता है, एक झटका आता है और फिर चला जाता है, वही हाल हमारी जवानी का है। कुछ वक्त के लिए हमारे पास है जवानी, और जो हमारी ताकत है, उसके बाद ये सब चली जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगी। पहला सवाल, दो सवाल इन दोनों तीन रुबाइयों के अंदर दे रखे हैं। पहला सवाल है, देखिए कि रुबाई की सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहा जाता है। तो बच्चों, जब हम रुबाई की तारीफ हासिल कर रहे थे, वहां पर मैंने बताया था आपको, इसको दो बैती भी कहा जाता है और इसको तराना भी कहा जाता है। देखिए, आप इसका जवाब लिख लें। सिन्फ रुबाई को दो बैती
और तराना भी कहा जाता है। आपको नोट कर लेना है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। दूसरा सवाल पूछता है, शायर ने जिंदगी को मौजे फना क्यों कहा है? जिंदगी को मौजे फना क्यों कहा है? मौजे फना क्या? जो समंदर में उठती है लहर, बनती है, पैदा होती है, ऊंची उठती है, परवान चढ़ती है, तरह तरह के उसके अंदर ताकत आ जाती है, वो परवाज करती है समुद्र के साथ साथ, तेज रफ्तार से बढ़ती है, अकड़ दिखाती है और उसके बाद वो ढल जाती है, जैसे ही किनारे की तरफ जाती है वो खत्म हो जाती है मौज। तो मौज फानी जिस तरह से वो बढ़ती है और आगे बढ़ती है और ख़त्म हो जाती है, वही हमारी ज़िंदगानी का हाल है। वही ज़िंदगानी से बिल्कुल सही बराबरी की है कि हमारी ज़िंदगानी भी मौज फ़ानी है। हम पैदा होते हैं, बचपन हमारा गुजरता है, जवानी हमारे अंदर गुजरती है, तरह तरह की अकड़ लेते हैं, हम उठते हैं, उफान पाते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वक्त निकलने के साथ साथ। जवाब देखिए इसका, शायर ने ज़िंदगी को मौज फ़ानी इसलिए कहा है क्योंकि मौज की तरह ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। समुंदर में मौज उठती है, परवान चढ़ती है और फिर ख़त्म हो जाती है। सिर्फ कुछ वक्त के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं, वो उठती है, परवान चढ़ती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो यही हमारी ज़िंदगी का हाल है। कुछ ज़िंदगी हमें मिली हुई है, वही ज़िंदगी का हाल है। आज का बचपन कल जवानी में तब्दील हो जाएगा और फिर बुढ़ापे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से मौज ख़त्म हुई उसी तरह से हमारी ज़िंदगानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ज़िंदगानी जो ख़त्म होने वाली है, जो नहीं रुकने वाली, उसके ऊपर हम क्या तकब्बुर करें, उसके ऊपर हम क्या लोगों के ऊपर जुल्म करें। हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगानी की फ़िक्र करनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों ये इसका दूसरी सवाल का जवाब भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। पहली रुबाई हमारी मुकम्मल हो गई है। आगे आते हैं हम दूसरी रुबाई की तरफ। दूसरी रुबाई भी उसी अंदाज में लिखी गई है और इसके अंदर जगत मोहन लाल रवा फिर बहुत संजीदा पैगाम हमें दे रहे हैं, बहुत गमनाक बात हमें बता रहे हैं। ये ज़िंदगी की सच्चाई जब इंसान के ऊपर उजागर हो जाती है। पहली में बता रहे थे कि ज़िंदगी के ऊपर तकब्बुर नहीं करना, छोटी सी ज़िंदगी है लहर की तरह और चली जाएगी, तो उसके ऊपर तकब्बुर नहीं करना। और इस रुबाई के अंदर वो ज़िंदगी की सच्चाई बयान कर रहे हैं। जो कड़वा सच होता है, जब वो जाहिर हो गया इंसान के ऊपर, तो उसका फिर कहीं भी मन नहीं लगता। पहली रुबाई से इसको जोड़ के हम इसको देख लेते हैं कि पहली रुबाई के अंदर हमें सच्चाई हमारे ऊपर साबित हो गई, दुनिया की सच्चाई हमें पता चल गई, उसकी बेसबाती का हमें इल्म हो गया कि अब दुनिया हमारे काम की नहीं है। तो फिर इंसान का क्या हाल हो जाता है, कहीं उसका मन नहीं लगता, सिर्फ अपने रब की इबादत के लिए, अच्छे अमालों के अंदर वो अपने आप को सर्फ करने की कोशिश करता है, उन्हीं चीज़ों के अंदर अपने आप को लगा देता है। तो देखिए रुबाई ये वही 4 मिसरे हैं इसके अंदर भी, और पहला, दूसरा और तीसरा जो इसका मिसरा है ये हम काफिया भी है और हम रदीफ भी है। अब आप पहचान जाएंगे कि इसमें रदीफ क्या है और काफिया क्या है। सब आपको नज़र आ रहे होंगे कि बहलाती, घबराती और नज़र आती जो है इसके अंदर काफिया है और है इसके रदीफ हैं। तो देखिए पहला मिसरा, दुनिया सौ तरह से बहलाती है, दुनिया सौ तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है। दुनिया सौ तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है, अब फिक्रे फना ने खोल दी हैं आंखें। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। अब फिक्रे फना ने खोल दी है आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। कुल्फत यानी रंज, गम, तकलीफ, ये आपको नोट कर लेना है। अब जब इंसान के ऊपर जिंदगी की सच्चाई जाहिर हो गई, उसको पता चल गया कि जिंदगी हमेशा रहने वाली जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी तो फनी है, फना होने वाली है, खत्म हो जाएगी। और हम इतने जुल्म सितम लोगों के ऊपर किए जा रहे हैं, अपने आप के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, तो हम किस अंदेशे के अंदर हैं, हम किस मुगालते के अंदर हैं, वो हमें खुद को ही पता होनी चाहिए कि जब हम खसारे के अंदर हैं, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, कुछ वक्त की हमें मोहलत मिली हुई है, इंसान एक हबाब की तरह है, बुलबुले की तरह है कि फटेगा और उसके बाद ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम कारनामे हमारे किए चले जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिशें हमारी छोड़ने नहीं पा रहे हैं, हम करते चले जा रहे हैं। तो देखिए दुनिया सौ तरह से बहलाती है। रवा कहते हैं कि दुनिया के अंदर दिल बहलाने के बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारी खुशियां देने वाली चीज़ें हैं।
आप रंजो गम के अंदर मुब्तला हो, लेकिन दुनिया आपको बहलाने की कोशिश करती है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, आप अपने रब की तरफ लो लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन तरह तरह के सामान आपके सामने नजर आते हैं, तो आपके दुखी दिल को दुनिया सौ तरह से बहलाती है, आपके दिल को, आपके गम को बांटने की कोशिश करती है। लेकिन जब आपको सच्चाई पता चलती है तो सामान्य खुशी से रूह घबराती है, सामान्य खुशी से रूह घबराती है। अब सामान्य खुशी कहां पर है? दुनिया के अंदर। सामान्य खुशी दुनिया में है, उस सामान्य खुशी से ही दुनिया हमें बहलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आपको सच्चाई का इल्म हो गया, जब आपके ऊपर जिंदगी की सच्चाई जाहिर हो गई, तो वो जो खुशी का सामान है वहां पर आपका मन नहीं लगेगा, उससे आपको घबराहट होगी कि अब वक्त नहीं है, वक्त खत्म हो गया, अपने रब की तरफ ध्यान लगाना है, अपने रब की तरफ लौ लगानी है। और उस वक्त ये दुनिया के आराम और सजाइश आपको जब मिलती है, ये आराम के सामान आपको मिलते हैं, तब आपको उनसे रूह घबराने लग जाती है, आपका दिल घबराने लगता है कि ये क्या हो रहा है। हमारा जो नस्फ है उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी रूह दूर भागती है, उन आराम की चीज़ों से दूर भागती है, फिर कहीं भी मन नहीं लगता अगर आपको सच्चाई का पता चल जाए। अब फिक्रे फना ने खोल दी है आंखें। मैंने कहा ना कि सच्चाई का पता चल गया। कौन सी सच्चाई? फिक्रे फना। फना के बाद काय की फिक्र? तो फना के बाद जवाब देने की फिक्र। जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम फना हो जाएंगे, तो हमारा ईमान है कि हमें दोबारा जिंदा होना है और जिंदा होके अपने किए हुए कारनामों के जवाब देने हैं। तो जब हम सही काम नहीं किए तो हम किस तरह से अपने रब के सामने खड़े होंगे, किस तरह से जवाब देंगे। तो शायर को इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे कारनामे ऐसे नहीं है, मेरे काम ऐसे नहीं है कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हो सकूं, उसको जवाब दे सकूं, अपने किए हुए कर्मों के बारे में बता सकूं। अब जब मेरा वक्त करीब आ गया है, अनकरीब ही मुझे अपने रब से मिलना है, जाना है, तो फिर अब ये सब चीज़ें जो आराम के अंदर मुब्तला करने वाली हैं, जो मज़ा देने वाली हैं, जो दिल को बहलाने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें अब मुझे मज़ा नहीं दे रही। इन चीज़ों को देख के बल्कि दिल और घबरा रहा है कि मुझसे दूर चली जाएं, मेरा ध्यान बांट रही हैं चीज़ें, मेरा ध्यान तो सिर्फ अपने रब की तरफ है, अपने रब की तरफ ही लो लगाना है। तो अब फिक्रे फना ने खोल दी हैं आंखें। आंखें खोल दी हैं मतलब सच्चाई सामने लाना देना, राज खोल देना, पर्दादारी हट जाना कि जो अपने अयूब थे, जो हमारे जुल्म सितम किए हुए थे, जो हमारे गुनाह थे, उससे हमारी आंखें खुल गई हैं, उससे अब हमें सच्चाई दिखने लग गई है कि अब हम जो काम कर रहे थे वो गलत काम था, अब हमें सही रास्ते पर जाना है। फिक्र फना ने, फना के डर से, अपने रब के सामने जाने के डर से हमारी आंखें खुल गई हैं। कुल्फत हर बात में नजर आती है। कुल्फत यानी रंज, गम, तकलीफ। और जब हमें सच्चाई जाहिर हो गई है, हमें रब के सामने जवाब देना है और हमारे अमाल अच्छे नहीं है, तो अब हमें तैयारी कर रहे हैं और अब हर खुशी का काम जो है, जो खुशी देता है, वो हमें गम के अंदर मुब्तला कर रहा है, उससे हमें डर लग रहा है। तो हर अच्छे काम के अंदर हमें कुल्फत नजर आ रही है, रंज जो अलम नजर आ रहा है, दुख दर्द नजर आ रहा है, उससे बचने की शायर कोशिश कर रहा है। एक बार फिर इसको देख लें। दुनिया सौ तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है। अब फिक्र फना ने खोल दी है आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। फिक्र फना ने खोल दी है आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। इसके देखिए आप, जो गौर करने वाली बात यहां पर आपके लिए दे रखी है निसाबी किताब में, कि जिंदगी और मौत की हकीकत जाहिर हो जाने के बाद जिंदगी क्या है और मौत क्या है जब हमें पता चल जाता है, तो फिर हमारा इस जिंदगी के अंदर जो खुशियां हैं उनकी तरफ मजा नहीं आता, मौत की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है, अपने रब की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। तो जाहिर हो जाने के बाद जिंदगी के हर शौकी पे बेमानी नजर आने लगती है। जो जिंदगी की मजा देने वाली चीज है उनमें किसी में मजा नहीं आता, हर चीज से गम और उदासी नजर आती है और इंसान अपने आप को अच्छे कामों के अंदर लगा लेता है, अपने रब से लो लगा लेता है। ये जवाब देखिए आप सवालों के। पहला सवाल है, दुनिया की खुशी से रूह क्यों घबराने लगती है? तो मैंने आपको बताया कि जब दुनिया की सच्चाई जाहिर हो जाती है कि दुनिया तो कुछ है ही नहीं, खत्म होने वाली है, फना होने वाली है, ये जो दुनिया हम जिंदगी जी रहे हैं ये तो झूठी जिंदगी है, जब ये चली जाएगी तो असल जिंदगी तो कहीं और है।
उस वहाँ जाके जवाब देना है अपने कारनामों का कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो फिर घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है शायर को, और वो बताता है कि अब कहीं भी चैन नहीं आता, कहीं भी उसका मन नहीं लगता। तो जवाब देखिए, दुनिया की खुशी से शायर की रूह इसलिए घबरा रही है क्योंकि शायर को दुनिया की हकीकत का इल्म हो गया है। दुनिया में इंसान कुछ दिनों का मेहमान और फिर इस दुनिया से लौटकर हकीकी दुनिया में जाना है। ये दुनिया फ़ानी है और जो दूसरी दुनिया है वो हकीकी दुनिया है। तो फ़ानी दुनिया से हकीकी दुनिया के अंदर जाना है और हकीकी दुनिया में ज़िंदगी भर रहना है, हमेशा रहना है। जब हमेशा रहने वाले की तैयारी नहीं करेंगे तो फिर परेशानियां होना लाजमी है। इस दुनिया में मिलने वाली खुशियां इंसान को अपने रब की इबादत से अलग करती हैं और सीधे रास्ते से भटकाती हैं। ये दुनिया में मिलने वाली खुशियां हैं, आराम है, यही हमें भटकाती हैं और अपने रब से दूर करती हैं ये खुशियां। तो रब से दूर करने वाली चीज़ों से शायर को कुल्फत हो रही है, परेशानी हो रही है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2। ये कहता है कि खोल दी है आंखें से शायर की क्या मुराद है। खोल दी है आंखें, फिक्र फना ने खोल दी है आंखें, यानी कि सच्चाई जाहिर हो गई, सामने आ गई, पर्दे हट गए हैं, खुल गई हैं सारी चीज़ें, सब पता मालूम हो गया है कि अब अगर हमने बुरे काम किए, बुरे अमाल किए तो हमारा नतीजा खराब होने वाला है। खोल दी है आंखें से शायर की मुराद है गफलत से निकलकर बेदार हो जाना। शायर दुनिया की बेसबाती को समझ चुका है और इस दुनिया से दिल लगाने में उसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उसको पता चल गया कि दुनिया की बेसबाती का आलम क्या है, किसी को कुछ फायदा देने वाली नहीं है। अगर इसमें अच्छा काम कर लेंगे तो हम आखिरत में तरक्की पा लेंगे, और अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो ये दुनिया के जो हमें ऐशो आराम इशरत मिले हुए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, आगे नहीं मिलने वाले। तो और वो अपनी पूरी तवज्जो अब सिर्फ अपने हकीकी रब की तरफ लगाना चाहता है, अपने रब की तरफ वो लो लगाना चाहता है, इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा रहा है। और जब तक इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान लगा रहेगा, दुनियावी चीज़ों के अंदर इंसान लगा रहेगा, तो वो अपने रब की तरफ लो नहीं लगा पाएगा। आगे आते हैं, तीसरी जो हमारी रुबाई है, इस रुबाई की तरफ आते हैं हम कि इसके अंदर जगत मोहन लाल रवा क्या कहना चाह रहे हैं। इस रुबाई के अंदर भी जगत मोहन लाल रवा जो हैं वो ज़िंदगी की हकीकत ही बयान कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं हमारा उस काम से ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि वो आपके लिए कुछ पल के लिए मिली हुई है। जितनी अच्छाइयाँ करनी है इस ज़िंदगी में थोड़े वक्त के अंदर कर लो, और ज़्यादा गहराई के अंदर मत जाओ। जो आपसे हो सकता है अच्छा काम, उस काम को आप करो और ज़िंदगी की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। इसको बुरे अमालों के अंदर, बुरे कामों के अंदर सर्फ मत करो। ये कहते हैं, आपको देखना है कि ये क्या कि हयात जावदानी क्या है। हयात जावदानी हमेशा रहने वाली हयात, जो हमेशा जिंदगानी रहेगी, हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी। ये क्या कि हयात जावदानी क्या है, पहले देखो जहाने फ़ानी क्या है। ये क्या कि हयात जावदानी क्या है, पहले देखो जहाने फ़ानी क्या है, और इस फिक्र में हो कि मौत क्या शय है रवां। इस फिक्र में हो कि मौत क्या शय है रवां, ये भी समझे कि जिंदगानी क्या है। इस फिक्र में हो कि मौत क्या शय है रवां, ये भी समझे कि जिंदगानी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। तो कहते हैं ये क्या कि हयात जावदानी क्या है। हयात जावदानी हमेशा रहने वाली हयात। तो रवा कहते हैं कि तुम इस जिंदगी को इस तरह से गुजार रहे हो, इस तरह से जिंदगी को निकाल रहे हो कि जैसे ये तुम्हारी जिंदगी हमेशा रहने वाली है, ये तुम्हारी कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस तरह से तुम इस जिंदगी को गुजार रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कुछ वक्त बाद खत्म हो जाएगी, तुमसे छूट जाएगी। लेकिन तुम्हारे अमाल तो ऐसे हैं, तुम तो लोगों के ऊपर ऐसे जुल्म करते चले जा रहे हो, अपने आप के ऊपर ऐसे जुल्म करते चले जा रहे हो कि जैसे तुम हमेशा जिंदा रहने वाले हो। ऐसे झूठ बोलते चले जा रहे हो कि तुम्हारा कभी झूठ पकड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसे चोरियां करते जा रहे हो कि जैसे तुम्हारी चोरियां कभी पकड़ी ही नहीं जाएंगी। हमेशा रहने वाली हयात की तरह इस जिंदगी को जी रहे हो तुम। क्या तुमने पहले देखो जहान फानी क्या है, लेकिन इस जहान की सच्चाई देखो। यहां पर आज तक कोई नहीं जिंदा रह पाया है। जो आया है इस दुनिया के अंदर उसको जाना भी पड़ेगा, उसको यहां से रुखसत भी होना पड़ेगा। तो ऐसी जिंदगी जियो कि तुम जब यहां से फारिग हो, यहां से रुखसत हो जाओ तो बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ इज्जत हो।
एहतराम के साथ आप रुखसत हो। ये क्या कि तुम इस तरह की जिंदगी जी रहे हो कि तुम्हें तो कोई जवाब देना ही नहीं है, तुम्हें तो इससे रुखसत होना ही नहीं है, हमेशा की दौलत और जखीरे इकट्ठे कर रहे हो, हमेशा रहने के लिए अपने इंतजामात कर रहे हो, बड़े बड़े घर बना लिए और उसके अंदर गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। आपके मालो ज़र का आपने बहुत सारा जमा कर लिया, लेकिन उसके अंदर गरीबों के लिए जगह नहीं है, सिर्फ अपने लिए ही उसको जमा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो। तो क्या तुम्हें हमेशा दुनिया के अंदर रहना है जो तुम इतने बड़े बड़े जखीरे पैदा कर रहे हो? इस फिक्र में हो कि मौत क्या शय है रवां। अब रवां कहते हैं कि उसके बाद तुम मौत को एक चीज की तरह देख रहे हो कि मौत एक शय की तरह है कि आएगी और चली जाएगी, मौत की फिक्र कर रहे हो तुम। लेकिन जिंदगी इस तरह से जियो कि जब तुम्हारी मौत आ जाए तो उसके बाद की जो जिंदगानी है वो तुम्हारी आसान हो जाए। फिर कहते हैं यह भी समझे कि जिंदगानी क्या है। तुम मौत की फिक्र कर रहे हो कि मौत क्या है, लेकिन पहले यह तो समझ लो कि जिंदगानी किस तरह से जीनी चाहिए, तुम्हें किस तरह से जिंदगानी को जीना था, लेकिन तुम जी किस तरह से रहे हो। तुम्हें यह पता है कि मौत आएगी, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। तुम अपनी दौलत, धन दौलत, मकान और जायदाद जमा करते चले जा रहे हो, लोगों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हो, अपने आप के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हो, बुरे अमाल तुम्हारे हैं, हमेशा रहने वाली जिंदगी की तरह तुम जी रहे हो। तो फिर बताओ तुमने जिंदगानी की हकीकत को कैसे पता किया? उसको तो तुमने फरामोश कर दिया। जो हकीकत थी वो तो तुम्हारे कदमों तले रोन दी गई है। तो रवां कह रहे हैं कि जिंदगी की हकीकत को समझो, जिंदगी की सच्चाई को समझो, किस तरह से जिंदगी जीनी है उस तरह से जिंदगी को गुजारो। इस जिंदगी को फना होने वाली जिंदगी की तरह गुजारो। ये दुनिया फना होने वाली है, फानी है। जो भी शख्स आया है यहाँ पर, जो भी शय इस दुनिया के अंदर आई है वो फानी है, उसको जाना है। तो तुम भी इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम कहते हो कि मौत आएगी एक दिन और आके चली जाएगी, लेकिन जिंदगी को जिस तरह से गुजारना चाहिए अगर उस तरह से नहीं गुजारी तो मौत के बाद भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जहाने फानी का माने मैंने आपको बताया, फना हो जाने वाली दुनिया, मिट जाने वाली दुनिया। तो जहाने फानी ये है और बाकी रहने वाली दुनिया दूसरी है। इसके देखिए आप गौर करने वाली बात, इस रुबाई में शायर ने जिंदगी की हकीकत पर गहराई से गौर करने की दावत हमें दी है कि जिंदगी क्या है उसको गौर करना है। आगे आते हैं सवाल की तरफ। जो पहला सवाल दे रखा है आपके, हयात जावदानी से शायर की क्या मुराद है? तो हयात जावदानी से मुराद है हमेशा रहने वाली, हमेशा बाकी रहने वाली हयात। हयात जावदानी से मुराद है हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी। हयात जावदानी के जरिए शायर हमारी तवज्जो इंसान की उस फितरत की तरफ करना चाहता है जहां इंसान अपनी जिंदगी को सजाने संवारने और आराइश में लगाए रहता है, जैसे ये जिंदगी हमेशा रहने वाली हो। किस तरह से गुजर कर रहे हैं हम इस जिंदगी को? जैसे ये जिंदगी हमारी हमेशा रहनी है, हमें कभी मरना नहीं है, हमें कभी जवाब नहीं देना है। इस तरह से दुनिया भर की चीजें हमने जमा करते जा रहे हैं। दुनिया भर की चीजें हम हमारे जो इस्तेमाल में भी नहीं आ रही, काम में भी नहीं आ रही हमारे, उन चीजों का हम जमा करते चले जा रहे हैं। तो शायर कहते हैं कि हयात जावदानी की तरह मत जियो, इसको दुनिया फानी समझो, खत्म होने वाली है और चली जाएगी। तो उसी तरह से उस जिंदगी गुजर करने की कोशिश करो। रवां की रबाइयों की खूबियां बयान कीजिए। रवां की रबाइयों की खूबियां, रवां से मुतालिक ये सवाल यहाँ पर आया है, इसका जवाब देखिए। उनकी रुबाइयों में फिक्र फन का गहरा इम्तजाज मिलता है। इम्तजाज के माने मैंने आपको बताए थे, इख्तिलात या मेल के अंदर मिलता है। किसका? फिक्र फन का। और फलसफा का अंदाज भी आपकी शायरी के अंदर, आपकी जो रुबाइयाँ हैं उनके अंदर मिलता है। मेयारी ज़ुबान व असलूब, लतीफ़ तशबीहात व इस्तिआरात और मौसर अंदाज बयान उनकी रुबाइयों के मखसूस पहचान हैं। ये थी रवां की रुबाइयों की खुसूसियात। मुख्तसर से खुसूसियात यहाँ पर बयान की गई हैं। आपको इसको लिख लेना है और आपने ज़हन नशी भी कर लेना है। एग्ज़ामों में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका बआसानी से जवाब दे पाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। रवां की शेरी मजमुओं के नाम बताइए। रवां के शेरी मजमुओं के नाम आपको बताने हैं। तो शेरी मजमुए हैं रुबाइयात रवां और रूह रवां के नाम से ये शाये हुए हैं मजमुए। तो ये थी बच्चों जगत मोहन लाल रवां के हवाले से जो 3 हिस्से थे इस सबक नंबर 21 के, ये हमारे मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ पर हमने रुबाइयात के बारे में जाना
और जगत मोहन लाल रवां के बारे में जाना। अगले सबक के अंदर जो हमारे मुसन्निफ़ हैं वो भी अजीम मुसन्निफ़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।